हेलो प्यारे बच्चों, आज हम काइनेमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी जिसको अपन हिंदी में कहेंगे सापेक्ष वेग, आपेक्षिक वेग भी कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूजफुल कॉन्सेप्ट है। मतलब स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, दो ही कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें डायरेक्टली रिलेटिव वेलोसिटी पूछे कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष वेग कितना आ रहा है। एक दूसरी कैटेगरी बनती है जिसमें वो रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहेगा, बट इफ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजी। जैसे मैंने आपको वी एवरेज के लिए बताया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, कि वो हमसे ये नहीं कहेगा कि आप वी एवरेज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2 अप्लाई करो, बट अगर हम वो एवरेज वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स बेसिकली अप्लाई करने वाली चीज़ें हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप क्वेश्चंस में अप्लाई करना जानते हो तो ये आपके क्वेश्चंस को इजी कर देते हैं। मतलब कंपल्शन नहीं होता आप पर कि आप रिलेटिव वेलोसिटी से उस क्वेश्चन को करोगे ही करोगे, जरूरी है कि रिलेटिव वेलोसिटी से ही करो। बट अगर आप उसको रिलेटिव वेलोसिटी से करते हो या रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से करते हो तो वो काम आसान हो जाता है। तो मैं उस तरीके की कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा, मतलब टॉपिक को डिस्कस करने के बाद में पहले तो वो एग्जाम्पल्स लूँगा जिनमें डायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करो, वहाँ तुमको रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद में एक कैटेगरी में आपको वो कराऊंगा जो आप पहले कर भी चुके हो, अब उसको रिलेटिव वेलोसिटी से हम करेंगे तो यू विल फाइंड कि वो चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। रिलेटिव वेलोसिटी से करने पर क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है, बशर्ते हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक बार समझें एक्चुअल में होता क्या है। वर्ड ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेलोसिटी तो हमने सुना हुआ है, रिलेटिव का एक्चुअल में मतलब क्या है। रिलेटिव का एक्चुअल में मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू, मतलब किसी के सापेक्ष, किसी के रेस्पेक्ट में बात हो रही हो। विद रेस्पेक्ट टू या किसी के सापेक्ष का मतलब ये हुआ कि हमारा कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज चल रही है, मोशन में है, उसको ऑब्जर्व करने वाला कौन है, उसको देखने वाला कौन है। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑल अबाउट द ऑब्जर्वर। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब पूरी तरह से ऑब्जर्वर बेस्ड चीज है। ऑब्जर्वर का मतलब प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब उसको देखने वाला। ठीक, सिचुएशन ऐसी होती है कि एक जो पार्टिकल है वो एक इंस्टेंट पर किसी एक ऑब्जर्वर के हिसाब से मोशन में होता है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से वो रेस्ट में होता है। अभी हम एग्जांपल भी देखने वाले पे डिपेंड करता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हुआ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, एक ही पार्टिकल की अलग अलग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी अलग अलग। जैसे हमने पोजीशन की बात की थी स्टार्टिंग में कि किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन की अगर बात करें तो हमको ये डिसाइड करना है कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, क्योंकि अलग अलग आदमी के हिसाब से पोजीशन अलग अलग आती है। ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी भी ऑब्जर्वर बेस्ड है। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी को फील अगर करना चाहते हो, एक तो होता है किसी टॉपिक को पढ़ना, फॉर्मूला याद रख लेना, एक्सप्रेशन याद रख लेना, और एक होता है उसको बिल्कुल एग्जैक्टली फील कर पाना, विजुअलाइज कर पाना, अपने दिमाग में उसको इमेजिन कर पाना, पिक्चर बना पाना, और उस क्वेश्चन को उसके हिसाब से इजीली समझ पाना। वो फीलिंग अगर आप चाहते हो तो हमेशा ऑब्जर्वर बन करके चीज़ों को देखने की कोशिश करना, कि जहाँ भी ऑब्जर्वर की बात हो, जिसके रेस्पेक्ट में बात हो, आप उसकी जगह अपने आप को एक बार इमेजिन करके देखना, आपको सिचुएशन बहुत इजीली समझ में आएगी। ठीक है, पहले अपन एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, फिर मैं उसको बिल्कुल फीलिंग आपको दिलाने की कोशिश करूंगा कि ए की बी के रेस्पेक्ट में, जनरल बात कर रहे हैं कि साहब ए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, बी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए, तो उसको लिखने का तरीका हमको बताया कि उसको लिखो वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। मतलब जिसकी चाहिए वेलोसिटी वो पहले और जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए वो बाद में। वेक्टर इज इक्वल्स टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। ठीक है, ये हमको एक एक्सप्रेशन बनाया। अगर हम इसको जस्टिफाई कर देंगे, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देख करके चलेंगे कि कितनी आ रही है, और एक्सप्रेशन से फिर मैच करके देखेंगे कि एक्सप्रेशन से वो चीज़ आ रही है नहीं आ रही, तो आगे चीज़ जस्टिफाई हो जाएगी कि रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन सही बताया गया है। अभी हमने याद रखा कि ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए, तो वी ए बी इक्वल्स टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। इन द सेम वे
अगर मुझे b की a के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, कॉमन सेंस लगा दिया, vb माइनस va। कहने का सीधा सा मतलब कि जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को बाद में लिखना है, जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को बाद में। यहाँ पर बी ऑब्जर्वर है, बी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो बी की वेलोसिटी बाद में आ रही है। यहाँ पर ए ऑब्जर्वर है, ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की बात हो रही है तो ए की वेलोसिटी बाद में आ रही है। ठीक, हम किसी एक को लेकर के चलें कि ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। अब इसी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं कि मान लो सपोज वी ए इस डायरेक्शन में है, रैंडमली जैसे हम ले रहे थे, वी बी इस डायरेक्शन में कहीं, जनरल केस हम लेकर के चलते हैं, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू, वी और वी बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। हमें वी ए बी वैक्टर चाहिए, तो वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर करना है, मतलब वी ए वैक्टर प्लस माइनस वी बी वैक्टर करना है, मीन्स वी बी का नेगेटिव वेक्टर लेना है, ये नेगेटिव वेक्टर आया वी बी का, और इसको वी ए वैक्टर में ऐड करेंगे। अब तो ये बहुत पुरानी बात है, वेक्टर एडिशन सब लोग जानते हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन सब लोग जानते हैं। तो अब ये हो गया है वी ए बी वैक्टर। ठीक, ये कुछ ऐसा याद आ रहा है ना अपन को, जैसे ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, आर इक्वल्स टू ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, तो उसमें आर का मैग्नीट्यूड क्या आता था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बस उसी पैटर्न पर लिख दो। मैं आपसे कहूँ कि ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब वी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वी बी स्क्वायर माइनस 2 ए मतलब वी ए, बी मतलब वी बी, एंड कॉस थीटा अंडर द रूट। तो ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको ये मिल गया। ठीक है, अब इसके 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस पर बात कर लेते हैं, फिर उनको प्रैक्टिकली भी हम देख लेंगे। मान लो वी ए और वी बी सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अभी कोई खास बात नहीं हो रही है, ये एक तरह से वेक्टर वाली कहानी अपनी चल रही है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी कैलकुलेट करेंगे, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va वी बी कॉस थीटा, थीटा मीन्स 0 डिग्री। क्लियर? नाउ कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये आ जाएगा हमारा वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट। नाउ द रिजल्ट इज वी ए माइनस वी बी, और इट मे बी, याद है वी बी माइनस वी ए, होल स्क्वायर दोनों का कह सकते हैं। वी ए माइनस वी बी हमें कब कहना है, व्हेन वी ए ग्रेटर देन वी बी। सिंपल वेक्टर का रेफरेंस लेकर के चल रहा हूं, और वी बी माइनस वी ए हमें कब कहना है, जब वी बी ग्रेटर देन वी ए। ठीक, ओके, ये हमको रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिला। अब इसको एक बार हम थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं कि यार हमने एक्सप्रेशन भी लिख लिया, मैग्नीट्यूड भी लिख लिया, उसका एक केस भी डिस्कस कर लिया कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ रहा है। एक बार हम उस चीज़ को फील करके देखें, और फीलिंग से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए एंड बी बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। मान लो ए की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, किसी इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं तो साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ रहेंगे नहीं क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, सेम डायरेक्शन में है। अब ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए, तो ऑब्जर्वर कौन हो गया, बी। आप एक बार बस ये फील करने की कोशिश करो कि अगर बी की जगह आप हो, तो पहले तो आप ये सोचना इस चीज़ को कि आप 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहे हो साइकिल पर, आपका दोस्त आपके पैरेलल सेम डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड से, तो आप अपने दोस्त को देखने के लिए किधर की तरफ गर्दन घुमाओगे, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? वो तो आपसे आगे निकल गया, तो आप आगे की तरफ। तो आप अपने रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी किधर बताओगे, आपके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी का मतलब वो आपको कौन से डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर को वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है। तो आपको आपका फ्रेंड इस डायरेक्शन में राइट साइड में जाता हुआ दिखाई देगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये डायरेक्शन आ गया। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हमने
डायरेक्ट देख लिया कि हमारी गर्दन किधर की तरफ घूमी, हमने उसको देखने के लिए अपनी नज़र किधर की तरफ घुमाई, आगे की तरफ। अच्छा, अब हमारे हिसाब से उसकी स्पीड कितनी, हमारे हिसाब से एक्चुअल में जो 15 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड बेटा हम लिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैं 5 मीटर, हम जो बोलते हैं ना कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्चुअल में होता किसके रेस्पेक्ट में, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है। अब मैंने कहा कि बी के रेस्पेक्ट में एक ही चाहिए, तो बी की जगह हम हैं, हम ऑब्जर्वर हैं। अब हम सोचें हमारे हिसाब से एक किस स्पीड से चल रहा होगा। भाई t इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर हैं और a अभी हमारे सामने है उस इंस्टेंट पर। एक सेकंड बाद के हालात क्या है, एक सेकंड बाद हम यहाँ कहीं पहुँचेंगे, तो हम एक सेकंड में कितना चले, 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, तो हम एक सेकंड के बाद में यहाँ पहुँच गए। और हमारा दोस्त एक सेकंड में कितना चला होगा, वो 15 मीटर चला होगा, तो वो एक सेकंड के बाद में यहाँ कहीं पहुँच गया होगा, मतलब वो कितना खिसका है, वो 15 मीटर चला है। अब हम यहाँ पर खड़े होकर के अगर इसको देखेंगे, सोच करके बताना हमारे रेस्पेक्ट में वो कितना खिसका। हम हमारे रेस्पेक्ट में तो खिसकते ही नहीं है ना कभी भी। तो अब हम यहाँ खड़े होकर के अगर हमारे रेस्पेक्ट में एक ही पोजीशन देखेंगे तो हम कहेंगे यार हमारे रेस्पेक्ट में तो वो इतना खिसका है। कितना खिसका है, 10 मीटर। कितने टाइम में, एक सेकंड में। तो हमारे रेस्पेक्ट में वो 10 मीटर पर सेकंड से खिसका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये चीज फील करोगे तो टॉपिक का मजा आएगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सॉल्व करने में ही मजा आएगा और कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी कर पाओगे। तो एक सेकंड में मैं 5 मीटर खिसका, वो एक सेकंड में 15 मीटर खिसका, तो मेरे हिसाब से तो वो उस डायरेक्शन में 10 मीटर ही खिसका, तो मेरे रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, 15 - 5, वही हमारे यहाँ पर रिजल्ट भी आ रहा था, आप देख लो। इसी में ये दूसरा केस भी ले लेंगे, अभी हमने ये वाला केस लिया v ग्रेटर देन vb। इसी में 0 डिग्री वाले में a की वेलोसिटी को कम कर लो से 5 मीटर पर सेकंड, उल्टा कर दो, और b की कर दो 15 मीटर पर सेकंड। अब पहले तो आप ये देखो कि आप अपने दोस्त a को देखने के लिए किधर की तरफ गर्दन घुमाओगे, पीछे छूट जाएगा वो, ये आगे निकल जाएगा, पीछे छूट जाएगा। तो आप गर्दन पीछे की तरफ घुमाओगे तो आपके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी इधर आएगी। पहली बात तो ये डायरेक्शन मिल गया अपन को। अब कितना खिसका होगा साहब, अभी तो आमने सामने है, एक सेकंड में वो 5 मीटर खिसका, ये 5 मीटर खिसका, 5 मीटर खिसक करके ए यहाँ पर आ गया। हम एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना खिसके होंगे, हम 15 मीटर खिसके होंगे भाई, हम खिसक करके यहाँ पर आ गए। तो हमारे रेस्पेक्ट में वो राइट में खिसका कि लेफ्ट में खिसका, पीछे, हमारे हिसाब से तो वो 10 मीटर लेफ्ट में गया, इधर गया। तो हमारे रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस केस में वो 10 मीटर पर सेकंड इधर था, इस केस में वो 10 मीटर पर सेकंड इधर है। आया डिफरेंस ये 15 - 5, वो ये काम हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका दूसरा केस लेंगे और अच्छे तरीके से चीज़ें फील होंगी, ठीक है। अभी मैं इसका दूसरा केस और लेता हूँ, 180 डिग्री वाला, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो वाला केस हम लेते हैं कि ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहले एक्सप्रेशन से अपन देख लेते हैं एक बार। रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, va² प्लस vb² -2 va/vb cos 180 -1 हो गया, -1 हो गया तो ये साइन प्लस का बन जाएगा। क्या कहेंगे, va² प्लस vb² प्लस 2 va/vb। एम आई राइट? va प्लस vb का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा va प्लस vb। अब इसमें ये मैटर नहीं कर रहा कि va बड़ा है या vb बड़ा है, कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसको ज़रा हम इसी तरीके से एक बार फील करके देखते हैं कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में है, ये a है, ये b है, a इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से, b अपोजिट डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड से। क्लियर? आमने सामने एक सेकंड में। पहले तो ये बताओ, अब b a को देखने के लिए गर्दन किधर घुमाएगा, इधर ही घुमाएगा, इधर तो जा
फील कर लो कि आप इधर चल रहे हो, आपका दोस्त उधर की तरफ जा रहा है, तो आप उसको देखने के लिए गर्दन पीछे घुमाओगे तो रिलेटिव वेलोसिटी इज डैश है। इस तरह से फील करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन लेने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह की। ठीक है यहाँ तक। अब सोचो 1 सेकंड में ये कितना खिसका, 1 सेकंड में ये खिसक करके यहाँ पर पहुँच गया, कितना खिसका 5 मीटर, और हम 1 सेकंड में खिसक करके यहाँ पहुँचे, कितना पहुँच गए 15 मीटर, राइट। अब ये पोजीशन और ये पोजीशन देखो, तो हमारे रेस्पेक्ट में वो कितना खिसका, हमारे रेस्पेक्ट में तो वो टोटल इतना खिसका भाई। हम हमारे हिसाब से अगर देखें तो 15 और 5 20, वही हम यहाँ पर कह रहे थे, देखो हो गया ना दोनों का प्लस। तो ऐसा सेम डायरेक्शन में होगा डायरेक्टली। अब आप इसको याद रख सकते हो कि सेम डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लो, और अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। ठीक है। तीसरा एक केस हम 90 डिग्री वाला भी ले लेते हैं, वो भी जनरली हमारे काम में जाता है। 90 डिग्री वाले केस पर अगर हम बात करेंगे तो क्या कहानी बनेगी। थर्ड केस लेते हैं हम, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक्सप्रेशन से चेक करें तो वी ए वी बी, ठीक है। वी बी का नेगेटिव अपन इधर की तरफ लेंगे तो ये हमारे रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा वी ए बी वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वी ए बी वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री करेंगे तो थर्ड टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई वैसी ही प्रॉब्लम नहीं है। सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाले को फील कर लो, वही हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई करने में काम आएंगे। 90 डिग्री वाले में तो डायरेक्ट याद ही रहेगा रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ अच्छे तरीके से। चलो, इस वीडियो में अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कराऊंगा। एक छोटा वीडियो बनाया है केवल रिलेटिव वेलोसिटी के भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो आप रिपीटेडली इसको देखो जब तक इस कॉन्सेप्ट को आप समझते नहीं हो। इस कॉन्सेप्ट को जब समझ लो तो जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसके फिर क्वेश्चंस को देखना, इजीली वो समझ में आएंगे। वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में केवल रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन या रिलेटिव का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मतलब न्यूमेरिकल्स लूँगा उससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन जल्दी मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।